जल्दबाजी में शॉर्टकट अपना के हम ये सोचते हैं कि हम लाखों रुपया जो है वो कमा लें। बहुत बार हम एक बात कहते हैं कि ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो सेफ नहीं है अगर आप ऑनलाइन उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं डबल करने के चक्कर में या ट्रिपल करने के चक्कर में। अब इसमें फिर हेरा फेरी जो है वो एक मूवी आपको याद होगी, बाबू भैया, अक्षय कुमार जो बने हुए हैं, राजू वगैरह, उनके साथ भी इसी तरह का कुछ स्कैम हुआ। एनएफटी स्कैम एक ऐसा स्कैम, एक दो महीना लोगों को पैसा मिला और उसके बाद एकदम से जो है विड्रॉल होना बंद हो गए। ये मेरे पीछे आप ये ढाबा देख रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ भी जो है वो लाखों रुपए का जो है वो एनएफटी के अंदर जो है बड़ा स्कैम हुआ है और लगभग 12 से 15 लाख के बीच में जो है अमाउंट है और व्यक्ति इस समय परेशान है। सिर्फ ढाबे के मालिक ने पैसा नहीं लगाया, बल्कि जो आगे वर्कर्स थे उन्होंने भी पैसा लगाया और ढाबा के मालिक के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इसमें जो है वो पैसा लगाया। हम इनसे बातचीत भी जो है वो यहाँ पे करेंगे। आ गई राशि, स्टार खराब थे या क्या हुआ, मेरे चक्कर में पड़ गया और अपना पैसा ही डुबा दिया, अपने रिलेटिव का पैसा ही डुबा दिया। और बस यही मैसेज करूंगा कि जो भी आपके पास अगर लाख रुपया 2 लाख रुपया, बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, इन चक्करों में नहीं पड़ो। कोई एनएफटी, हम इन चीज़ों में नहीं जाओ जो कहते हैं डबल देंगे, ट्रिपल देंगे, हम महीने में इतना पैसा देंगे। ये बिल्कुल बकवास है, फ्रॉड है सर। सर कितने पैसों का स्कैम हुआ आपके साथ? स्कैम मेरा सर टोटल अपना 12 लाख लगा सर, अपना तरफ से 12 लाख गया है और 5 लाख मेरे रिलेटिव्स का गया है। 17 लाख टोटल गया है। 17 लाख जी जी। तो आपके वर्कर्स ने भी पैसा लगाया था? हाँ, वर्कर का मैंने अपनी तरफ से लगाया था सर। अच्छा, अपनी तरफ से लगाया था। ये वर्कर मेरे से कोई 15,000 तनख्वाह लेता है, कोई 18,000 लेता है। मैंने सोचा चलो यार मेरे को पैसा आ रहा है, जब 2-3 महीने पैसा आया मेरे को, वो पैसा आया तो मैंने कहा चल यार इनको भी अमीर बनाते हैं। ये मेरी 20 साल हो गए मेरे से काम कर रहे हैं, चलो मैं इनको भी अमीर बनाऊँ। इनको बनाने की कोशिश की, प्लस जो मेरे रिलेटिव थे, चाचे का लड़का, मामे का लड़का, मास्टर का लड़का, मैं सभी का ब्रदर इन लॉ जो भी अपना रिलेटिव आया उनको मैंने मनाया, यार बड़ा अच्छा चल रहा है, बना आ जाओ इधर। कुछ तो आगे, कुछ बड़े ज़बरदस्ती आए, जो ज़बरदस्ती जिन्होंने अपनी तरफ से पैसा लगाया वो अब मेरे पास आ जाते हैं पैसा मांगने का। भैया हमने आपको देख के पैसा लगाया, आपके कहने पे पैसा लगाया। तो अब मेरे का सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो 4-5 लाख मेरे रिलेटिव ने लगाया वो कहाँ से पैसा देना है। सबसे बड़ी बात ये है, जो अपना था चलो डूब गया, चलो उसकी बात कोई बात नहीं, जो डूब गया सो डूब गया। लेकिन अब जो रिलेटिव तंग कर रहे हैं, एक तो रिश्ता खराब हुआ है, सारी रिश्तेदारी खराब होगी मेरी, ताए चाचा सब रिश्तेदारी खराब हो गई। अपनी तरफ से अच्छा करना चाहा, हो गया बुरा सर। फिर हेरा फेरी हो गई आपके साथ? बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया सर, बहुत बड़ा फ्रॉड। सारी मेहनत बेकार होगी मेरी, जो पिछले 30 साल से मेहनत की मैंने, वो सारी पानी में चलेगी सर। अब यही आपको लगता है कि ये फ्रॉड है और जो आपका अपना काम है यही है साहब। काम करो और जो बचता है 500 बचता है 700 अपने पास रखो, इन चक्करों में मत पड़ो। ये जो फ्रॉड करते हैं, 2-3 महीने देते हैं, यही बड़ा इनका ड्रामा होता है। 2-3 महीने पैसे देते हैं तो हर गेम में क्या हुआ कि 3 महीने पैसा आया, चौथे महीने पैसा नहीं आया। चौथे महीने में दूसरी आ गई उधर, पहले यूपड आया, फिर एनएफटी आ गई, यूपड के बाद सीबी टोकन, उसके बाद एनएफटी, उसके बाद हम आ गया। और हमने ऐसा चक्कर चलाया कि वो छोटी रकम दे दी उन्होंने, 9200 लगाओ जी, 9200 लगाओ, 10,000 देंगे, हर महीने में आपको 10,000 मिलेगा। उसमें क्या हुआ सर, हमने रेडी फड़ी सब अपने वर्कर का लगा दिया, अपने आस पड़ोस जो रेडी फड़ी थी उनका भी मैंने पैसा लगा दिया। तो वो आज मैं बड़े परेशान हूँ, उनका पैसा भी गया, गरीब बंधु का पैसा भी गया, मेरा भी गया, हर जगह नुकसान ही नुकसान। कितना कर्जे में? देखो सर, अपना कमाया 12 लाख गया और 5 लाख अब रिलेटिव्स जो रोज मेरे घर आ जाते हैं, 2-3 दिन से लगातार परेशान कर रहे हैं, उनको भी पैसा अब कहाँ से देना है, ये मेरे लिए बहुत सिरदर्दी बन गई है। जो आजकल का यूथ शॉर्टकट अपनाता है उनके लिए क्या मैसेज? बहुत बुरा। मैं यही कहूँगा भाई, यूथ को यही मैं सलाह दूंगा कि भाई इन चक्करों में नहीं पड़ना है। आपके पास जो पैसा थोड़ा बहुत आता अपने पास रखो, बैंक में जाओ, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, लेकिन इन चक्करों में नहीं पड़ो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो शॉर्टकट हम अपनाते हैं उस शॉर्टकट के चलते जो है ये सब चीज़ें हो जाती है। 12 लाख रुपया अपना डूबा, 5 लाख रुपया रिश्तेदारों का डूबा और आस पड़ोस की जो रेडियां फड़ी वाले थे उनके पैसा भी जो है वो इसमें डूबा। और यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं
जो परेशान होकर इनके पास आ रहे हैं, इनके रिश्तेदार इनके दरवाजा जो है वो खटखटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे जो है वो हमें वापस लौटा दे। और यहाँ पे परेशानी का आलम जो है वो लगातार बना हुआ है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो NFT ऑनलाइन जो पैसा डबल करने की स्कीम होती है, जिस तरह से फिल्म भी बनी है, फिर हेरा फेरी किस ज़माने में बनी थी, और आपको लगता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट होता है? सर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। मैंने खुद का सर 50,000 रुपये लगाया था स्टार्टिंग में। तो मुझे आए पैसे, मैं नहीं कहता कि स्टार्टिंग में इन्होंने सबको दिए, एक महीना सबको ऐसा लालच डाला, पूरा ट्रस्ट बना लिया कि बंदे पे, कि पूरा ट्रस्ट, जैसे घर वालों पे पूरा ट्रस्ट होता है कि बंदे को दे दो, वैसा ट्रस्ट आते रहे। पर जैसे ये 1-2 महीना हो गया, लोगों ने ज़्यादा जैसे ही पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, ये रफू चक्कर हो गए। मेरा खुद का 50,000 लगा था, जिसमें 20,000 तो मैंने निकलवा लिया था, 30,000 मेरा भी फंस चुका है, क्योंकि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मैंने गाड़ियों की किस्तें देनी, 3 किस्तें अब मेरी बहुत है। बैंक वाले डेली फ़ोन करते हैं। तो मैं आज सोच रहा हूँ, अगर मैंने ये नहीं लगाया होता, बैंक वालों को दिया होता और मेहनत का पैसा खुद का अपने पास रखा होता, जो मेरी 3 महीने की कमाई थी, जो 3 महीने के मैंने कमाए थे, सबके सब यहाँ लगा दे और सब लगा दे। और आज 30,000 रुपया डूब चुका है, रो रहा हूँ। बैंक वाले बार बार मुझे तंग कर रहे हैं कि किस्त डालो, नहीं तो हम ऑटो ले जाएंगे, और काम करने का भी कोई साधन। तो मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि इन चक्करों में कभी ना पड़ो, कि अगर हमारे पास खुद की जो मेहनत, खून पसीने की कमाई के जो पैसे हैं बचते हैं, उनको बैंक में रखो या पोस्ट ऑफिस में रखो। अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड भी होता है तो हम प्रशासन के पास जा सकते हैं, या पुलिस के पास जा सकते हैं, या SDM के पास, या एनी अदर मतलब ऑथराइजेशन के पास जा सकते हैं। अभी इस फ्रॉड के चक्कर में अब ना ही हम किसी को कह सकते हैं, ना ही हम प्रशासन के पास जा सकते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा किया था तो हमें पैसा दो। ये खुद की हमारी गलती है जो आज हम भुगत रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कुछ ना करे, ना ही इसे ऐसी ऐप पे ऐप लगाए, ना ही ऑनलाइन पे, क्योंकि आजकल जितना भी ज़माना है सब ऑनलाइन का है। ऐसा फ्रॉड चला है ऑनलाइन का कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा इसमें डूबता जाता है, डूब जाता है, डूबता जाता है, और एंड में बिल्कुल डूब जाता है। आप देख सकते हैं आजकल सट्टों में कितना पैसा लग रहा है IPL में। तो मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसमें आपको बाद में धोखा मिलेगा, घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, तो खुद की भी जो मेहनत का पैसा वो डूब जाएगा। ये कई और यहाँ पे लोग होंगे जो इस समय लाइव भी देख रहे हैं, उनको भी पता होगा कि उन्होंने भी पैसा लगाया होगा, उनका भी पैसा डूबा होगा। तो ये बाबू भैया, पैसों का चक्कर है, शॉर्टकट ना अपनाए तो ही सही है। अगर शॉर्टकट अपनाया तो इसी तरह से डूबते हुए नजर आओगे। अब इसी तरह से बन रहे तनीज़ गाँव के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।